नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एस भारती और आप देख रहे हैं मध्य निषेध का सीरीज बैच। और हम लोग जो है आज स्टार्ट करेंगे कितने नंबर प्रश्न से? तो आज स्टार्ट करेंगे 237 से, है ना। तो सीरीज हम लोग आगे बढ़ाते ही जा रहे हैं और आप लोगों को पता है कि आने वाले दिनों में जो है अब मध्य निषेध का डेट घोषित कर दिया गया है। तो एग्जाम फिक्स है कि आपको एग्जाम आने वाले दिनों में, आने वाले माह में श्योर होने वाला है ना। इस वजह से आपके पास जितना भी दिनों का समय बचा हुआ है और आप तैयारी करना चाहते हैं तो अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और अब तैयारी के साथ साथ जो है कुछ आप सेट प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि आपका कुछ तो समस्या का समाधान हो जाएगा, है ना। जो हो सकता है किसी में कंफ्यूजन हो सकता है कि दिक्कत का सामना करना पड़ रहा हो किसी प्रश्न में, तो वो प्रश्न जो है सीधे तौर पर जो है अब सुधार होगी। आइए, और मध्य निषेध में ऐसा नहीं कि कठिन प्रश्न पूछेगा। सबसे पहले जो है बिहार, उसमें जो कह सकते हैं सिपाही का एग्जाम होने वाला है। इसके बाद जो है दरोगा का एग्जाम होगा। यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या प्रश्न है। तो 237 नंबर प्रश्न से चलते हैं कि उत्कल दिवस जो है किस राज्य द्वारा जो है मनाया जाता है। तो उत्कल आप समझ में आ रहा होगा। तो उत्कल जो है किससे संबंधित है? उड़ीसा से। किससे संबंधित है? उड़ीसा से, है ना। तो ओडिशा राज्य का यदि बात करें कि ओडिशा राज्य का जो है गठन कब होता है, तो आप जानते हो कि पहले कलकत्ता से जो है या बंगाल से जो है बिहार, ओडिशा और झारखंड को एक साथ, झारखंड तो बहुत बाद में कर सकते हैं, पहले जो है आपको बिहार ओडिशा को एक साथ जो है अलग कर दिया गया था। कब? 1912 ईस्वी में। ये तो जानते होंगे कि 1911 में घोषित होती है, 1912 में क्या हो जाती है? अलग हो जाता है। लेकिन आपको एक और डेट याद रखना होगा कि 1 अप्रैल 1936 को, है ना। तो 1 अप्रैल 1936 को जो है फिर से पुनर्गठन किया जाता है और इसी के तहत जो है उड़ीसा को जो है एक अलग राज्य का दर्जा बना दिया जाता है, एक अलग राज्य बना दिया जाता है। और इसी वजह से उत्कल दिवस जो है कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। और उत्कल दिवस किस राज्य में? ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। तो आंसर 1 का आपका 237 का जो है 1 देखने को मिल रहा है। अगला लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है उड़ीसा से संबंधित है। 238 का भी उड़ीसा संबंधित है। उड़ीसा की बादामी पहाड़ी से कौन सा अयस्क जो है निकाला जाता है? तो ओडिशा सब क्षेत्र जो यदि आप देखते हैं, जो भी छात्र हैं यदि आप कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। आपका जो है कमेंट बॉक्स ऑन है और आप सीधे तौर पर जो है बातचीत कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर देखते हैं तो ओडिशा में आपको बहुत सारे खनिज प्राप्त होते हैं और खनिज के साथ साथ यहाँ पर देखने को मिलता है कौन सा अयस्क पूछ रहा है कि ओडिशा की जो बादामी पहाड़ी, खास करके जो है बादामी पहाड़ी के बारे में बात कर रहा है कि बादामी पहाड़ी में कौन सा अयस्क देखने को मिलता है। तो यहाँ से जो अयस्क देखने को मिलता है एंथ्रासाइट या हेमाटाइट या आपको सिडेराइट या आपको लिमोनाइट देखने को मिलता है। तो क्या देखने को मिलता है? तो यहाँ पर जो देखने को मिलता है हेमाटाइट देखने को मिलता है ना। तो ये जो आपको बादामी पहाड़ी में मिल रहा है तो क्या देखने को मिल रहा है? हेमाटाइट। हम थोड़ा सा धीरे चल रहे हैं, आप लोग यदि आएंगे तो हम लोग स्पीड में चलेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न की 239 नंबर का है कि कोलकाता का जो है सहयोगी बंदरगाह जो है कौन सा देखने को मिलता है। तो कोलकाता के बारे में पूछा है कि कोलकाता का सहयोगी बंदरगाह, तो कोलकाता में जो आपको देखने को मिलता है इस बंदरगाह को कहां पर? ये कोलकाता का जो बंदरगाह है हल्दिया बंदरगाह, है ना। कौन सा हो जाएगा आंसर? यहाँ पर सी नंबर आंसर देखने को मिलता है। तो हल्दिया कहां पर? कोलकाता में ही, पश्चिम बंगाल में आपको देखने को मिलता है। वहीं पर लेते हैं अगला प्रश्न और अगला प्रश्न आपके नंबर पे है 240 नंबर का प्रश्न है कि मुंगेर जिले से कौन से जिले की जो है स्थलीय सीमा जो है नहीं लगती है ना। तो यहाँ पर स्थलीय सीमा के बारे में पूछ रहा है कि स्थलीय सीमा कौन सा नहीं लगता है। भागलपुर। किसके बारे में बात कर रहा है? मुंगेर के बारे में बात कर रहा है ना। कौन सा? मुंगेर से ही ना। चलिए मुंगेर से। तो यहाँ पर जो है भागलपुर देखने को मिलेगा, बांका देखने को मिलेगा, लखीसराय भी देखने को मिलेगा, ठीक है, लखीसराय भी देखने को मिलेगा। उसके बाद जमुई भी देखने को मिलेगा, जमुई भी देखने को मिलेगा। जिसमें नहीं मिलेगा क्या? मधेपुरा नहीं मिलेगा। मधेपुरा जो है इस कॉर्नर में आ जाएगा। किससे? ये आपको मुंगेर से, है ना।
तो मुंगेर से जो ये आपको थोड़ा सा बीच में गैपिंग देखने को मिलता है, तो ये गैपिंग कहाँ पर, तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा, मधेपुरा हो जाएगा, है ना। देखते हैं इसका मैप यदि लिए होंगे तो आपको समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए मैप है, और मैप से आपको बिहार से बहुत सारे प्रश्न पूछा जाता है, तो जल्दी से हम लोग कवर कर लेते हैं। यहाँ पर क्या क्या आप लोगों से पूछा है, सबसे पहले तो ये पूछा था कौन कौन सा जिला जो है किस किस से सीमा साझा करता है, इंटरनेशनल सीमा। तो इंटरनेशनल सीमा आपको देखने को मिलता है, ये हाँ वेस्ट चंपारण से लेंगे तो वेस्ट चंपारण आपको देखने को मिलता है नेपाल से सीमा साझा करते हुए, ये भाग जो है व्हाइट वाला आपको नेपाल है। उसके बाद ईस्ट चंपारण भी है। उसके बाद देखेंगे कहां पर चले जाएंगे, सीतामढ़ी में, शिवहर जो है नहीं आएगा, है ना। तो सीतामढ़ी, सीतामढ़ी के बाद आपको मधुबनी, मधुबनी के बाद सुपौल, एकदम एक लाइन में चलते जा रहे हैं। उसके बाद अररिया, उसके बाद जो किशनगंज, ये आपको सभी डिस्ट्रिक्ट जो देखने को मिल रहा है यह नेपाल से सीमा साझा करते हुए दिखाई पड़ रहा है। वहीं पर यदि उत्तर प्रदेश से देखने को मिलता है तो आपको यहाँ से भी वेस्ट चंपारण, उसके बाद गोपालगंज, सिवान, उम्मीद है कि पढ़े होंगे लेकिन जल्दी से भी चेक कर लेते हैं। सारण देखने को मिलता है, भोजपुर देखने को मिलता है, बक्सर देखने को मिलता है, कैमूर, और थोड़ा सा टच होता है यहाँ पर रोहतास भी टच होते हुए दिखाई पड़ रहा है, किससे, ये उत्तर प्रदेश से। वहीं पर यदि बात करेंगे झारखंड से, तो झारखंड से आपको देखने को मिलता है यहाँ पर रोहतास तो टच हो ही रहा है, रोहतास के साथ साथ आपको देखने को औरंगाबाद, औरंगाबाद के बाद गया, गया के बाद नवादा, नवादा के बाद आपको जमुई, जमुई के बाद आपको बांका, बांका के बाद आपको देखने को मिलता है भागलपुर, भागलपुर और कटिहार भी ये क्या होती है, टच होती है, झारखंड से सीमा साझा करती है यहाँ पर आपको कटिहार भी। वहीं पर यदि बात करें कि पूर्वी तरफ जो है किस, यहाँ पर जो है किस राज्य से, तो यहाँ पर आ जाता है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से आपको 3 जिला याद रखना होगा, किशनगंज, पूर्णिया, उसके बाद जो है आपको कटिहार, है ना। ये 3 जिला ही केवल जो है आपको वेस्ट बंगाल से सीमा साझा करता है ना, भागलपुर जो है सीमा साझा नहीं करता है। उसके बाद हम लोगों को जो प्रश्न था, क्या था प्रश्न, उस पर प्रश्न पर बात करें, और प्रश्न था हम लोगों का कि जो मुंगेर डिस्ट्रिक्ट है, ये जो मुंगेर जिला है ना, यहाँ पर जो मुंगेर आपको देखने को मिल रहा है, ये मुंगेर पूछा था किस किस से सीमा साझा करता है, तो सीमा आपको देखिए साझा करते हुए लखीसराय दिखाई पड़ रहा है ना। उसके बाद जमुई तो दिखाई पड़ रहा है, बांका भी दिखाई पड़ रहा है, भागलपुर भी दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद खगड़िया सीमा साझा करती है, और खगड़िया सहरसा सीमा नहीं साझा करती, खगड़िया के आगे चला जाता है। और यहाँ पर आपको देखिए सहरसा के बगल में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर मधेपुरा है ना, मधेपुरा है ये वाला, तो ये मधेपुरा थी जो है एक डिस्ट्रिक्ट बीच में, इसको क्रॉस करना पड़ेगा मधेपुरा से। यदि कोई व्यक्ति आना चाहते हैं मुंगेर तो ये आपको आ सकता है, खगड़िया जब तक क्रॉस नहीं करते, तो बीच में क्या है, एक गैपिंग यहाँ पर देखने को मिलता है, ये सीमा साझा नहीं हो रही, दोनों अलग अलग देखने को मिल रहा है। यही तो प्रश्न था, है ना। तो कौन सा आंसर होगा, तो आंसर आपको देखने को मिलेगा मधेपुरा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो ये कब होगा प्रश्न बनेगा, जब आप अच्छे से मैप को पढ़े होंगे तब बनेगा, यहाँ पर नहीं बनेगा। आगे चलते हैं। तो 41 नंबर का पूंजीवादी आपको अर्थव्यवस्था का जो है मूल सिद्धांत, यदि बात करें कि मूल सिद्धांत इसका क्या है, पूंजीवादी का, तो पूंजीवाद 2 प्रकार के आपको प्रमुख, वैसे 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी कह सकते हैं, समाजवादी कह सकते हैं, और हम लोग के भारत में क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। लेकिन यदि बात करें कि आपको पूंजीवादी में जो है क्या होती है कि यहाँ पर जो है वस्तु जो विनिमय प्रणाली कह सकते हैं, या अत्याधुनिक आपको कार्य लिखा हुआ, या प्रतिस्पर्धी होती है, या गैर लाभ होता है। पूंजीवादी में क्या होता है, बहुत ज्यादा ही प्रतिस्पर्धा होता है ना, क्योंकि कंपनियां जो है यहाँ पर पूरी तरह से आजाद रहता है, अपना मनमाना दाम रख सकता है, जो भी रखना है रख सकता है, और जो करना है कर सकता है, किसी को कोई मनाही नहीं रहती है ना। तो इसी वजह से जो यहाँ पर देखने को मिलता है, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, ये क्या होती है, पूरी तरह से प्रतिस्पर्धी बाजार होती है ना। यहाँ पर जो आइए जितना दाम रखना है रखिए, और अपना बाजार अपना उस हिसाब से यहाँ पर प्राइस जो है बाजार तय करती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्राइस, दाम जो है कौन तैयार करता है, ये बाजार तैयार करता है, जैसे हम लोग तैयार करते हैं, डिमांड के हिसाब से है उसमें दाम होगा, तो प्रतिस्पर्धी ज्यादा होता है ना। 241 का हो जाएगा आंसर, बी नंबर हो जाएगा। यदि आप लोग हैं ऑनलाइन तो कमेंट कर सकते हैं, अभी तक जो है आपका कमेंट नहीं आया है ना। तो यदि हैं आप ऑनलाइन तो आइए, ठीक है, जुड़िए इस चैनल से, ठीक है। और आपको यहाँ पर जो है सेट प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, और ये चैनल ही तैयार किया गया है केवल आपको एमसीक्यू और पीवाईक्यू के लिए, है ना। चलिए बनाइएगा, यदि आप साथ साथ हैं तो बनाने का प्रयास कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। आप लोगों को कल जो है ये प्रश्न आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए थे, यदि आप बनाए होंगे तो आप मिला सकते हैं इस प्रश्नों का जो जवाब आप क्या दिए थे। आइए समाजवादी, अगला जो आपको देखने को मिल रहा है, समाजवादी से संबंधित आपको देखने को मिल रहा है प्रश्न, क्या कि समाजवादी विचार जो है किसे स्वीकार नहीं करता है ना। तो समाजवादी विचार जो है किसे स्वीकार नहीं करता है, तो समाजवादी विचार जो है कह सकते हैं आपको पर्यावरण संरक्षण, या आर्थिक समानता, या पूंजी, या आपको निजी संपत्ति। अभी जस्ट बात किया है ना कि जैसे ही मान के चलिए 2 प्रकार की व्यवस्था आपको देखने को मिलती है ना। एक तो देखने को मिलेगा आपको समाजवाद, एक तो देखने को मिलेगा पूंजीवाद। पूंजीवाद में जितना पूंजी बनाइए कोई दिक्कत नहीं है, पूंजी बना के आप मार्केट में
प्रतिस्पर्धी बाजार में उतर सकते हैं, लेकिन समाजवाद क्या कहेगा कि सबको लेकर चलो, है ना, सरकार उस पर कंट्रोल करेगा, उस पर सरकार का कंट्रोल होगा, और निजी संपत्ति यहाँ पर क्या, निजी संपत्ति पर क्या स्वीकार नहीं किया जा सकता, ये इसका विपरीत होगा, है ना। जो पूंजीवादी का क्या है कि निजी संपत्तियां बनाइए, जबकि समाजवाद करेगा कि सबको लेके समानता की दृष्टि से आर्थिक समानता की बात करेगा, है ना, पर्यावरण संरक्षण की बात करेगा, ठीक है। पूंजी यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, तो लेकिन पूंजी जो है आपको देखने को मिलेगा पूंजी समान करने की बात करेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है निजी संपत्ति के बारे में ये बात नहीं करता है, कौन सा, समाजवाद। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है, आसान सा प्रश्न है, आसान सा प्रश्न का जवाब देखेंगे क्या है। ये प्रश्न आपको 2-3 बार अभी तक में 243 नंबर हम चल रहे हैं, और दूसरी बार ये अभी तक में आ चुका है। वन उत्पादन एवं वायु कृषि जो है क्या है, वन है, उत्पादन है, वन उससे उत्पादन एवं कृषि किस सेक्टर में जो है आ रहा है, ठीक है। वन उत्पादन आपको इकोनॉमिक्स के अंतर्गत जो है 3 सेक्टर ही पूछा जाएगा आप लोगों को, कितना सेक्टर, तो 3 ही सेक्टर पूछा जाएगा, या तो हो सकता है आपको प्राथमिक सेक्टर पूछे, या तो हो सकता है आपको द्वितीयक सेक्टर पूछे, या तो हो सकता है आपको तृतीयक सेक्टर पूछे, है ना। तो 3 सेक्टर में आप लोगों का प्रश्न केवल पूछा जाता है, यदि 3 सेक्टर में पूछा जाता है, वैसे होता 5 सेक्टर, लेकिन आप लोग 3 सेक्टर याद रखेंगे कि वन उत्पादन, और छोटा छोटा पूछा जा रहा है कि वन में, और ये जितने भी आपको कह सकते हैं कि प्रकृति के द्वारा तैयार किया गया वो किस सेक्टर में आएगा, तो प्रकृति के द्वारा जो भी तैयार किया गया है, निर्माण होती है, वो आपको निर्माण नहीं किया जाएगा, लेकिन प्रकृति जो है बनाया है, प्रकृति जो हम लोग को प्रदान किया है, वह किसके अंतर्गत, प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत आएगा। और वन कहाँ पर, प्रकृति के द्वारा, कृषि किसके द्वारा, प्रकृति के द्वारा ये तैयार होती है, मानवीय हस्तक्षेप के द्वारा कृषि प्रकृति के द्वारा ही तैयार होती है ना। तो ऐसा नहीं कि गेहूं चावल हम लोग तो बीज ही लगा सकते हैं, लेकिन होती कैसे है, तो प्रकृति के द्वारा ही होती है, तो ये सभी आता है प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत। द्वितीय सेक्टर में क्या आता है, तो द्वितीय सेक्टर में कह सकते हैं कि आपको निर्माण या आपको विनिर्माण। यहाँ पर हम आपको एक पेज में जो है समझाने का प्रयास किए हैं, ये आपको फाउंडेशन वाला पेज से हम आपको उठा करके एक लाइन में लिख दिए हैं, सभी बातें लिखे हैं। आइए देख लेते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ कि आपको प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र क्या होते हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, जो कृषि है, जो भी आपको प्रकृति संबंधित, एक लाइन में याद रखना, प्रकृति से जो प्राप्त हो रही है, कृषि प्रकृति से, उसके बाद मछली सब जो प्राप्त हो रहा है किससे, प्रकृति से, खनन जो मिल रहा है, जो जमीन के अंदर जो पदार्थ तैयार हो रहा है, सब ये कहां से, प्रकृति से, ये सभी आपको देखने को मिलेगा प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत। द्वितीय सेक्टर कब हो जाता है, जब प्राथमिक सेक्टर में कोई ना कोई क्या हो जाता है, मशीनीकृत यूज हो जाएगा, है ना, जब मशीन यूज हो जाएगा। यहाँ पर द्वितीय सेक्टर में क्या होगा कि उद्योग हो जाएगा, फैक्ट्रियां हो जाएगा, या निर्माणकारी कुछ भी निर्माण हो सकता है ना। हो सकता है कि मान के चलिए कि कृषि में जो है कपास तैयार किया गया, कपास आपका आएगा किसमें, प्राथमिक सेक्टर में, और प्राथमिक सेक्टर से तैयार हो जाएगा क्या, कपास से कुछ ना कुछ हो सकता है कि कपड़ा तैयार हो जाएगा, तो कपास से जब फैक्ट्रियां हो जाएगा, कुछ ना कुछ निर्माण हो जाएगा, तो ये कहां पर, द्वितीय सेक्टर में। और उसके बाद जब तैयार हो जाएगा वस्तु, कहां ले जाइएगा, बेचने के लिए, तो ये बेचने के लिए जब ले जाएंगे तो बाजार, और बाजार जब ले जाएंगे तो परिवहन की आवश्यकता होगी सामान ढोने के लिए। और यदि किसी से आप सामान खरीदते हुए हैं, तो बैंक उसको बोलेंगे क्या आप कि मेरे अकाउंट में पैसा भेज दो, हम इधर से सामान भेज देते हैं, तो आप जाइएगा नहीं, तो बैंकिंग प्रणाली। यदि जाते भी हैं तो हो सकता है कि आप कहीं पर ठहरेंगे, तो ठहरेंगे क्या चाहिए, आपको होटल की व्यवस्था चाहिए, हो सकता है कि स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, है ना। ये सभी आपको देखने को होता है। जो सेवा सेक्टर है वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, तृतीय सेक्टर। एक लाइन में यदि बात करें तो यहाँ पर सेवा सेक्टर आ जाता है, ठीक है। इससे ज्यादा बातचीत आप नहीं करेंगे, यहाँ पर आप लोगों को जो है फाउंडेशन में जो भी शिक्षक से पढ़े होंगे वो आपको जरूर पढ़ाए होंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ाए होंगे, बिल्कुल पढ़ाए होंगे, ठीक है। चलिए रीमा सी है, चलिए गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आइए बातचीत करते हैं और साथ साथ जो है यहाँ पर बनाने का प्रयास करते हैं, और ये प्रयास करेंगे कि कौन कौन सा प्रश्न आपसे बनता है ना, और बनाएंगे नंबर के साथ बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। मुद्रा के सापेक्ष जो है गलत है, क्या है मुद्रा के सापेक्ष में, और इकोनॉमिक्स से कुछ प्रश्न आज है, और कुछ आपको करंट अफेयर, सभी तरह का आपको प्रश्न तैयार करवा रहे हैं धीरे धीरे। कभी किसी दिन किसी सेक्टर से आ रहा है, किसी दिन किसी सेक्टर से आ रहा है ना। आइए देख लेते हैं बात को। मुद्रा के सापेक्ष में जो पूछ रहा है कि गलत क्या है ना। तो मुद्रा के सापेक्ष में, तो मुद्रा के साथ क्रय विक्रय की जो है शक्ति है, ये बिल्कुल क्रय विक्रय की शक्ति है, तो बिल्कुल सही बात कह रहा है। उसके बाद यह जो है साख सृजन करता है, तो सबसे पहला बैंक में क्या करती है, साख सृजन ही करती है, बिल्कुल सही है। और मुद्रा स्फीति, तो बैंक के रूप में मुद्रा जो है ये मुद्रा स्फीति के रूप में भी कार्य करती है। यही तो मुद्रा स्फीति, जितना दाम ऊपर नीचे होगा यही तो है। अर्थात उपयुक्त में से ऐसा कोई नहीं है जो कि गलत है। तो आंसर क्या जाएगा, तो आंसर हो जाएगा इसका डी नंबर हो जाएगा। मतलब कोई ऐसा लाइन नहीं है
जो कि गलत है, उपयुक्त में से कोई नहीं है ना, तो सभी जो है क्या है, सही है, तो डी नंबर इसका आंसर जाएगा। उसके बाद आगे लेते हैं और अगला प्रश्न आपके लिए है, देखेंगे प्रश्न जो है वैसे है ओलंपिक से संबंधित, लेकिन है क्या, बहुत पुराना प्रश्न है ना। और यहाँ पर प्रश्न क्या है कि ओलंपिक में भारत के प्रथम आपको ध्वजवाहक, भारत के प्रथम ध्वजवाहक जो है किन, उसका नाम क्या था, है ना। ये इमेज वो समझ रहे हैं 1920 का ये इमेज लिया गया है, तो 1920 का इमेज, तो इसी तरह से धुंधला इमेज देखने को मिलेगा, हो सकता है कि मोबाइल पर आपको थोड़ा सा धुंधला मिलता हो, तो इस तरह का इमेज रहेगा। लेकिन आप गौर करिएगा कि ओलंपिक में जो भारत में प्रथम ध्वजवाहक के रूप में पूछ रहा है कि प्रथम ध्वजवाहक है ना, तो प्रथम ध्वजवाहक के रूप में जो है इसका नाम क्या है, तो इसका नाम जो आपको देखने को मिलता है पुरमा बनर्जी। क्या नाम है, पुरमा बनर्जी, जो भारत की तरफ से 1920 ईस्वी में जो है जब ओलंपिक होती है, तो यहाँ पर जो है ये भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करते हैं कौन, तो पुरमा बनर्जी। ये कौन है, पुरमा बनर्जी पुरुष है ना। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न क्या है कि प्रसिद्ध आपको भारतीय मुक्केबाजी मैरी कॉम, किसके बारे में बात कर रहे हैं, मैरी कॉम के बारे में बात कर रहे हैं कि मैरी कॉम का संबंध जो है किस राज्य से, आपको बार बार बोलते रहता है कैलेंडर प्रश्न में कि राज्य आपको याद रखना है कि किस राज्य से किस खिलाड़ी का संबंध होता है। जब ये इस तरह का प्रश्न आप याद रखते हैं तो आपको आसानी से इस तरह का प्रश्न बनता हुआ दिखाई पड़ता है कि प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाजी जो है आपको मैरी कॉम जो देखने को मिलता है, हाल फिलहाल में जो चर्चा का विषय भी बनी थी है ना, सोशल मीडिया पर जो है थोड़ा सा ये जो है ट्रेंडिंग में आ गई थी है ना। चलिए, तो वो तो आप जानते होंगे। यहां पर जो आप देखने को मिलता है कि आपको प्रसिद्ध आपको भारतीय जो मुक्केबाज मैरी कॉम है, ये किस राज्य से आती है, ये पूर्वी भारत, और पूर्वी भारत के किस राज्य से, ये आपको मणिपुर से आती है। और इनको देखे होंगे, अच्छे से देखे होंगे, भारत की तरफ से जो बहुत सारा ओलंपिक में ये जो है पदक जीत चुकी है, और बहुत दिनों तक लगातार जो है ये लंबे समय तक जो है भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करते रही है। इन पर जो है फिल्म भी बन चुका है ना, इनके बायोग्राफी पे फिल्म भी प्रियंका चोपड़ा द्वारा बनाया गया है। यहाँ पर आते हैं कि अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के वायुमंडल की पहली परत क्या है, पृथ्वी के वायुमंडल की जो है पहली परत क्या है, तो पृथ्वी के वायुमंडल की पहले, वैसे तो यहाँ पर आपको हिंदी में दे दिया है, लेकिन कभी कभी जो है आपको इंग्लिश वर्जन भी पूछा जाता है। चलिए कोई बात नहीं, पहले हम लोग हिंदी वाला देखते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल की परत जो है, पहला परत क्या है, पृथ्वी के वायुमंडल की पहली परत पूछ रहा था। पहली किधर से, ऊपर से या नीचे से। मान लेते हैं कि ये हम लोगों का पृथ्वी है ना, और ये जब हम लोगों का पृथ्वी है, और तो इधर से हम लोग का पहला है, ये पहला होगा, ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा, ये चौथा होगा, ये पांचवा होगा, ठीक है। तो नीचे से किधर चल रहे हैं, नीचे से ऊपर की ओर चल रहे हैं ना। यहाँ मान लेते हैं कि हम लोग, ये क्या है, ये पृथ्वी है, ये आपको पृथ्वी का कौन सा भाग है, ये जो कह सकते हैं कि आपको क्रस्ट है ना, जिस पर अभी हम लोग हैं, जिस पर अवस्थित है, और ये भी पृथ्वी ही है, लेकिन ये पृथ्वी का क्या है, वायुमंडल है। जहां पृथ्वी का वायुमंडल जाता है वो पृथ्वी का भाग ही कहलाता है, ऐसा नहीं कि ये अलग है। तो पृथ्वी जैसे जैसे घूमेगी तो अपने साथ वायुमंडल को लेके चलती है, तो इसलिए ये सभी पृथ्वी है। और पृथ्वी का पहला पूछ रहा है कि पहला है ना, कि पहली परत को जो है, ये पहली परत जो है, तो पहली परत को क्या कहते हैं, तो पहली परत जो है कहते हैं, क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल कहते हैं। पहली परत को क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल कहते हैं। दूसरी परत को क्या कहते हैं, तो दूसरी को समताप मंडल कहते हैं। तीसरी क्या कहते हैं, मध्य मंडल कहते हैं ना। आइए हम आपको एक इमेज दिखाते हैं, उस इमेज पे आपको समझाने का प्रयास करते हैं। इस इमेज पर आपको आसानी से समझ में आएगा। मान लेते हैं कि इसको थोड़ा सा हटाते हैं, ये क्या है आपके लिए, ये आपका पृथ्वी है ना, ये जहां पर हम लोग हैं इस पे क्या है, ये पृथ्वी है। और इस पृथ्वी पर क्या है, सबसे पहला है ट्रोपोस्फेयर, और ट्रोपोस्फेयर को ही बोला जाता है क्या, कि आपको क्षोभ मंडल बोला जाता है। क्या बोलते हैं, क्षोभ मंडल, जिसमें कि आपको देखने को मिलता है मौसम परिघटना, जो भी मौसम परिघटना है ना, बादल है, बारिश है, जो होगा सब कहां पर होगी, आपको क्षोभ मंडल में। और जैसे जैसे पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाएंगे, तापमान में क्या होती चल जाती है, कमी होती चल जाती है, ठीक है। अभी तापमान छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो आपको लेयर देखने को मिलता है, यहां से यहां तक का जो लेयर आपको देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, अर्थात बोलते हैं समताप मंडल। क्या बोलते हैं, समताप मंडल। और समताप मंडल में ही आपको एक पतली सी आपको लेयर देखने को मिल रहा है। ये जो आपको पतली सी लेयर देखने को मिल रहा है व्हाइट का, ये क्या है, ओजोन है। ये क्या है, ओजोन आपको देखने को मिलता है। ओजोन देखने, ओजोन परत आपको समताप मंडल में है। उसके बाद आपको मध्य मंडल चला जाता है, मेसोस्फीयर चला जाता है। और समताप मंडल में देखिए पूरी तरह से यहाँ पर किसी प्रकार का कोई घटना, मौसम परिघटना नहीं होगा। उसके बाद मेसोस्फीयर चला जाएगा, जहां पर कि तापमान आपको यहाँ पर क्या होती है, आपको चलिए अभी तापमान छोड़ो, तापमान आपको बताएंगे घटती है बढ़ती है, सब आप कंफ्यूज हो जाएंगे। पहले इतना आप याद रखेंगे तो इतना ही काफी है।
उसके बाद आपको देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, मेसोस्फीयर के बाद आपको थर्मोस्फीयर देखने को मिलता है, और थर्मोस्फीयर के बाद देखने को मिलता है आपको एक्सोस्फीयर देखने को मिलता है, मतलब बाह्यमंडल देखने को मिलता है। और ये सभी क्या है, पृथ्वी ही है ना, ये सभी क्या है, पृथ्वी ही आपको देखने को मिलती है, ऐसे कि पृथ्वी के आगे हम लोग हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। उम्मीद है कि समझ चुके होंगे प्रश्न को। और 248 नंबर प्रश्न लेते हैं कि आपको निम्न में से जो कौन सा सौर मंडल का जो बाह्य ग्रह है, क्या पूछ रहा है, सौर मंडल का दो तरह से ग्रह होता है, एक होता है आंतरिक ग्रह और दूसरा होता है आपको बाह्य ग्रह। क्या होता है, दूसरा जो होता है बाह्य ग्रह होता है ना। तो हम लोग देख लेते हैं आंतरिक ग्रह किसको बोलता है, बाह्य ग्रह किसको बोलते हैं। ठीक है, तो आंतरिक दो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, बाह्य ग्रह पूछ रहा है। ठीक है, और बाह्य ग्रह आपके लिए यहाँ पर भी एक इमेज ली है, उस इमेज से हम समझाने का प्रयास करते हैं आपको। यदि बात करें कि दो आपके पास पूछा हुआ कि बाह्य और आंतरिक पूछा हुआ, यहां से मान लेते हैं कि ये सूर्य की तरफ से, और सूर्य की तरफ से सबसे नजदीक कौन सा है, बुध बेचारा सबसे नजदीक में है। उसके बाद क्या है, आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर नाम भी लिखा होगा आपको, वीनस जिसको शुक्र हम लोग बोलते हैं, है ना। उसके बाद अपना प्यारा सा पृथ्वी है, शुक्र के बाद पृथ्वी है, और पृथ्वी के पास क्या है, चलिए चंद्रमा सब छोड़ दिया अभी। उसके बाद देखने को लगा छोटकू सा, यहाँ पर पृथ्वी से थोड़ा सा छोटा देखने को लगा, क्या आपको, यह जो आपको है यह है मंगल है। और इस जगह से 1 2 3 4 है ना, कितना, 4 ग्रह जो आपको देखने को मिल रहा है, इसको इनर प्लैनेट बोलते हैं, मतलब आंतरिक ग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आंतरिक ग्रह बोलते हैं। क्यों बोलते हैं आंतरिक ग्रह, एक तो सबसे पहले ये देखने को मिलता है कि सूर्य के काफी नजदीक है, और ये सभी जो है ठोस है ना। इसका जो देखने को मिलेगा, जो स्थल भाग देखने को मिलता है, ये क्या है, ये सब सभी ठोस से बना हुआ है ना, चट्टानों से ये बना हुआ निर्मित है। जबकि इसके बाद जो आपको देखने को मिलता है, जो बृहस्पति है, बृहस्पति के बाद आपको देखने को मिलता है शनि है ना, अरुण वरुण जो भी है, ये सभी क्या है, आउटर प्लैनेट, मतलब कि बाह्य ग्रह के अंतर्गत आते हैं। और यदि बाह्य ग्रह के अंतर्गत आते हैं, तो यहां पर आपसे पूछा गया था कौन सा, कि सन, ऑप्शन में था कि शनि, तो शनि क्या है, तो शनि जो है बाह्य ग्रह है। आइए इस पे अब प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न पर बनाते हैं, है ना। तो निम्न में से पूछ रहा है कौन सा सौरमंडल का जो बाह्य ग्रह है, तो पृथ्वी क्या है, पृथ्वी आपको आंतरिक ग्रह है, शुक्र आंतरिक ग्रह है, और बुध आंतरिक ग्रह है। जो आंसर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो आंसर आपको क्या बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ये जो शनि क्या है, शनि आपको बाह्य ग्रह है। उम्मीद है कि बन रहा होगा। और आपका कमेंट भी हम ले लेते हैं, एक बार कमेंट ले लें, है ना। कुंदन जी क्या कहते हैं, गुड आफ्टरनून है ना, कुंदन जी हैं, और मैसेज कर रहे हैं आप ए, ठीक है। चलिए, तो आप नंबर के साथ मैसेज करेंगे कुंदन जी की किस मैसेज का जवाब आप क्या दे रहे हैं, उसके बाद ही पता चलेगा कि आप किसका जवाब लिखे हैं ए, है ना। ऐसे तो पता नहीं चल रहा है। चलिए, तो ही बता सकते हैं कि क्या दिक्कत है। वैसे आपको 248 का जवाब मैंने बता दिया है कि आपको क्या होगा, और अच्छे से समझा दिया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न आपके लिए है क्या, कि अस्टम्पिंग, और आसान प्रश्न है कि 249 की यदि बात करें कि अस्टम्पिंग शब्द जो है निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। सभी बॉयज का जो है सही हुआ था, है ना, सभी बॉयज का सही था ये प्रश्न। गर्ल्स जो थी, थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा, कुछ गर्ल्स का ये प्रश्न गलत हुआ था। क्यों, क्योंकि वो लोग देखती नहीं है, क्या नहीं देखती है, मैच नहीं देखती। सभी लड़कियां नहीं करते, कुछ लड़कियां आजकल तो आप मैच भी मन से इंटरेस्ट ले रही है देखने में, लेकिन बहुत सारी जो खास करके जो गर्ल्स हैं वो देखती नहीं है, जिसकी वजह से ये प्रश्न जवाब गलत हुआ था। आसान सा इस प्रश्न का जवाब है, स्टंपिंग करते हैं ना, महेंद्र सिंह धोनी का नाम सुनेंगे, संजू सैमसन का नाम सुने होंगे, ईशान किशन का नाम सुनेंगे, सभी क्रिकेटर है। और पीछे से जो क्या करते हैं, ये कीपर रहते हैं, और कीपर जो है क्या करते हैं, जब आप क्रीज से बाहर होते हैं तो स्टंपिंग किया जाता है। तो ये स्टंपिंग शब्द जो है किससे संबंधित है, तो स्टंपिंग शब्द जो है किससे, क्रिकेट से संबंधित है ना। आसान से जवाब है, ऐसा कुछ नहीं है इस प्रश्न में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न आपके लिए है कि प्रशिक्षकों के लिए जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है किस वर्ष जो है शुरू किया गया था। तो प्रशिक्षकों को यह दिया जाता है कि जो कि, ठीक कुंदन जी आप 249 का जवाब दे रहे हैं, ए नंबर है ना, चलिए सही है। और आइए 250 पर आते हैं, है ना, जल्दी से 250 पर कि द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है किसे प्रदान किया जाता है ना। चलिए, यहाँ पर तो वर्ष दे दिया है कि ये द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है, हम दोनों बातें बताकर देते हैं आपको। द्रोणाचार्य पुरस्कार, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है जो खेल के प्रशिक्षक होते हैं, जो कोच होते हैं, उन्हें प्रदान किया जाता है। ठीक है, पहले ये प्रदान नहीं किया जाता था, 1985 से ये क्या होती है, प्रारंभ होती है 1985 से। और उसके बाद द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है, प्रशिक्षकों को। प्रशिक्षक किसको बोलते हैं,
जो हम लोग कोच बोलते हैं, जो हो सकता है क्रिकेट के कोच हो सकता है कि मान के चलिए वॉलीबॉल के कोच हो सकता है आपको फुटबॉल के कोच हो, किसी प्रकार के कोच हो, उन जो है ये प्रदान किया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, आपका इसका आंसर हो जाता है बी नंबर आंसर हो जाता है। वहीं पर लेते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से नेपाल के संसद का नाम जो है क्या है ना, जातीय संसद या कांग्रेस या राष्ट्रीय पंचायत या नेशनल असेंबली, है ना। तो निम्नलिखित में से पूछा है कि निम्नलिखित में से नेपाल, और नेपाल अपना पड़ोसी देश है, अपना पड़ोसी देश है काठमांडू इसकी राजधानी है, और यहाँ पर भी जो मुद्रा चलती है रुपया ही मुद्रा चलती है। ये तो आप सभी को मालूम होगा कि यहाँ पर सभी क्या मुद्रा जो चलती है, और पड़ोसी देश है तो ये तो जानकारी आप सभी को पता है। चलिए यहाँ पर जल्दी से हम लोग बात करेंगे कि ये जातीय संसद है या कांग्रेस है या राष्ट्रीय पंचायत है या नेशनल असेंबली है। सबसे पहले तो हम लोगों को जानकारी होना चाहिए कि हम लोग के जो भारतीय संसद को क्या बोलते हैं। तो भारतीय संसद पर जो इंग्लिश में हम लोग पार्लियामेंट बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं उसी को, तो उसको जो है आप सीधी तौर पर जो है संसद बोल देते हैं ना। चलिए यहाँ पर आइए, जवाब दे दिए, जवाब देने का प्रयास करिए। यदि आप जवाब देते हैं तो आपके जवाब के साथ जो है आपका नाम लेने का प्रयास करेंगे, है ना। आइए यहाँ पर जल्दी से, यहाँ पर निम्न में से जो है नेपाल की संसद का जो नाम यदि देखते हैं तो यहाँ पर बोला जाता है राष्ट्रीय पंचायत बोला जाता है। जब तक आप लोग जवाब दे रहे हैं तब तक हम दे दें आंसर कि राष्ट्रीय पंचायत बोला जाता है। कांग्रेस जो है यूएसए में जो है क्या बोला जाता है, यूएसए में जो है कांग्रेस बोला जाता है। वहीं पर यदि बात करें कि नेशनल असेंबली जो है अपने पड़ोस में है ना, पाक में जो है आपको नेशनल असेंबली बोला जाता है ना। भारत में तो आपको पता ही है। तो ये पंचायत जो है कहाँ पर पंचायत, ये पंचायत जो है कहाँ पर चला जाता है, तो ये नेपाल में चला जाएगा। वहीं पर लेते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न जो थोड़ा सा आपको कूट में दिया गया है, और जब कूट में दिया गया है तो प्रश्न को पहले अच्छे से पढ़ेंगे। ये कूट वाला प्रश्न है और इस तरह का प्रश्न जो है इस बार आपको परीक्षा में जरूर मिलने वाला है। निम्नलिखित में से बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर जो विचार करिए। तो चलिए हम लोग विचार करते हैं, क्या विचार करना है ना। सबसे पहला लाइन लिख रहा है कि जनवरी 2026 में करंट अफेयर्स आपको आने लगा है कि जनवरी 2026 में जो है विश्व बैंक ने जो है जल संरक्षित मध्य प्रदेश परियोजना के लिए जो है 5,700 करोड़ रुपए की जो है सहायता मंजूरी दी थी। पहला आपके लिए है पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है क्या कि विश्व बैंक ने जो है भूटान में 1,125 मेगावाट दोरजी-लुंग है ना, यहाँ पर जो है आपको देखने को लगा दोरजी-लुंग जल विद्युत जल परियोजना जो है 815 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्त पोषण पैकेज को भी मंजूरी दी है। कूट अब पूछ रहा है कि कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का क्या करें, चयन करें। ऐसा कौन सा उत्तर सही है कि केवल आपको कथन एक लग रहा है सही है, लग रहा है कि कथन दो सही है, या लग रहा है कि दोनों कथन सही है, एक तथा दो दोनों, या लग रहा है कि दोनों में से कोई भी प्रश्न जो है, दो जो कथन दिया हुआ है विचार करने के लिए, दोनों में से कोई भी सही नहीं है। आप लोगों को क्या लग रहा है, कौन सा जवाब सही लग रहा है? प्रश्न थोड़ा सा कठिन है, लेकिन प्रश्न जो है कुछ प्रश्न जो है कठिनाई भरा आएगा, लेकिन उससे सामना तो करना ही पड़ेगा। और ये है प्रश्न आपको करंट अफेयर्स से, और करंट अफेयर्स कब बनेगा, जब आप अच्छे से पढ़ेंगे तभी करंट अफेयर्स बनेगा। ठीक है, हम समय सीमा के अंतर्गत ही रहेंगे, जल्दी से हम प्रश्न बनाएंगे, आप लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। यदि जानते हैं तो इसका आंसर जो आपको देखने को मिल रहा है, क्या पूछ रहा है कि कूट कर सही उत्तर ये है जो है चयन करने के लिए। सही उत्तर जो देखने को मिलता है केवल जो है आपको देखने को मिलता है क्या, यहाँ पर जो होनी चाहिए जनवरी 2026 में ठीक लिखा है कि विश्व बैंक ने जो है जल संरक्षित, यह जो होनी चाहिए ये कहां पर, तो ये आपको होनी चाहिए हरियाणा होनी चाहिए, है ना। तो ये हरियाणा में, तो मध्य प्रदेश गलत लिखा हुआ, अर्थात पहला स्टेटमेंट क्या हो जाती है, गलत हो जाता है। जबकि दूसरा स्टेटमेंट जो है विश्व बैंक ने जो है भूटान में, है ना, कहां पर, ये भूटान में जो है मेगावाट कहां पर, दोरजी-लुंग जल विद्युत परियोजना जो है 815 मिलियन डॉलर का जो है वित्तीय पोषण दिया है, ये सही है। और इसी वजह से आंसर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, केवल 2 नंबर जो है कथन ये सही है ना। प्रश्न का जवाब आप देखेंगे, आसान से ये पढ़ेंगे, प्रश्न का जवाब क्या देखने को मिल रहा है, ये केवल जो है 2 नंबर आपका सही होता दिखाई पड़ रहा है ना। चलिए ठीक है, आप लोग आउट हो गए। चलिए, ये सभी प्रश्न, सभी जो भी आपको आने वाले दिनों में एग्जाम है, सभी एग्जाम में ये काम देने वाला है। ऐसा नहीं है कि केवल जो है आपको इसी एग्जाम में काम देने वाला है। ठीक है, पाउडर कौन लगा दिया है बोर्ड पे। चलिए यहां पर आते हैं, देख लेते हैं। हाल ही में जो है भारतीय नौसेना का जो है पहला प्रशिक्षण स्क्वाड्रन आपको चल रही प्रशिक्षण तैनाती में किस देश के पोर्ट पर ये पहुंचा है, और किसके बारे में बात कर रहा है, बातचीत कर रहा है कि हाल ही में भारतीय नौसेना का जो है पहला प्रशिक्षण स्क्वाड्रन
चल रही प्रशिक्षण तैनाती के तहत किस देश के पोर्ट पर पहुंचा? ये पहुंचा था कहां पर? ये भी जनवरी के आसपास का ही प्रश्न है, ये आपको थाईलैंड में, जनवरी 2026 का। और आपको जो है लगभग मई जून से लेके आपको यह जो है खास करके आपको अभी चल रही है मई जून तक जो है पूछा जाएगा प्रश्न, मतलब एक साल का आपको पिछले मई से लेके इस मई तक का तो श्योर है कि पूछा ही जाएगा आपको आने वाले दिनों में, जो है अगले माह जो आपको एग्जाम है। अगले प्रश्न में बात करते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में वेली आपको रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? ऐसे कौन से आपको देखने को मिलते हैं कि हाल ही में जो है वेली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले बन रहे हैं? ये सभी आप पुरस्कार जब आप लोगों को इस तरह का नाम करवाते हैं तो उस वक्त आप लोग तो ध्यान देते नहीं है ना, और इस तरह का पुरस्कार जो है सीधे तौर पर जो है पूछा जाता है कि हाल ही में जो वेली रिसर्च जो है हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन रहे हैं? ये बन रहे हैं आपको चंद्रकांत लहरिया बन रहे हैं। कौन बन रहे हैं? ये चंद्रकांत लहरिया बन रहे हैं। अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है कि हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा आपको कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट जो है किस देश ने जो है शुरू किया है ना? हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट जो है किस देश ने शुरू किया है? तो स्वाभाविक सी बात है इस तरह का काम जो है कौन सा बेचारा करेगा? ये चाइना ही करता हुआ दिखाई पड़ेगा, तो आंसर इसका देखने को मिल रहा है चाइना। उसके बाद देखने को मिल रहा है यहाँ पर हाल ही में, गौर करिएगा ये भी करंट अफेयर्स है कि हाल ही में जो है यूरोप में जो है इंपोर्टेड कारों पर जो है टैरिफ कितने प्रतिशत जो है तक घटा दिया गया है? इंपोर्टेंट कार पर जो है पहले था पूरी तरह से आपको ये क्या था 100% एकदम टैरिफ था, ठीक है, ज्यादा टैक्स है। लेकिन अब क्या कर रहा है कि आपको यूरोप में जो है इंपोर्टेड कारों पर जो है टैरिफ जो है कितने प्रतिशत जो है थोड़ा सा घटा दिया गया, मात्र 10% जो है घटाते हुए दिखाई पड़ रहा है, जो उस देश का नहीं है, दूसरे देशों से इंपोर्टेड किया हुआ दिखाई पड़ता है ना, इंपोर्ट किया हुआ दिखाई पड़ता है, उस पर 10% का टैक्स है घटाते हुए दिखाई पड़ रहा है। वहीं पर यदि अगला बात करें, हाल ही इंडोनेशिया के किस मुख्य द्वीप पर जो है एक बड़ा भूस्खलन हुआ है? ये भी आपको जनवरी फरवरी के आसपास का ये घटना होती है, और जनवरी आसपास का घटना है तो, और पूछ रहा है कि इंडोनेशिया में क्या होता है कि आपको देखने को मिलता है भूस्खलन होता है, और पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर बड़ा भूस्खलन हुआ था? ये होती है आपको जावा द्वीप पर। तो आंसर आपको देखने को मिल रहा है कौन सा? तो आंसर देखने को मिल रहा है इसका ए नंबर आंसर देखने को मिल रहा है ना। आप लोग यदि हैं ऑनलाइन तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और प्रश्न जो है इस तरह का सीधे तौर पर पूछा जाएगा। और ये प्रश्न यदि बात करें कि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न के अंतर्गत रहेगा, अभी तक में जो कितने परीक्षा में पूछा जा चुका है, और हो सकता है कि आपको आने वाले दिनों में परीक्षा में फिर से पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस राज्य ने जो है यूनिफॉर्म आपको सिविल कोड अध्यादेश जो है 2026 जो है लागू किया है? तो लागू हो चुका है आपको यूसीसी है ना, यूनियन सिविल कोड जो है आपको लागू हो चुका है 2026। ऐसा कौन सा राज्य? तो ये राज्य आपको पता है कि 2026 में जो है आपको लागू किया था, कौन सा राज्य में? उत्तराखंड में, है ना। तो स्वतंत्र भारत का पहला ऐसा राज्य है जहां पर आपको यूसीसी देखने को मिलता है। वहीं पर यदि अगला प्रश्न बात करें कि हाल ही में जो डब्ल्यूपीएल 2026 वाला महिला वाला जो खत्म हो चुका है, वो जो जीत भी चुकी है, आरसीबी की टीम जीती भी है ना, दिल्ली की टीम विजेता रही थी, वो तो बात करेंगे ही। पहले हम लोग अभी जो वर्तमान में जो आईपीएल पुरुषों का जो आईपीएल चल रहा है और अंतिम दौर में ही चल रहा है, और उसके बाद जो है वहां पर से भी प्रश्न आप लोगों को हो सकता है कि पूछा जा सकता है अंतिम समय में, क्योंकि जब तक में आपका एग्जाम होगा तब तक में जो आईपीएल खत्म हो चुका होगा। तो जब भी आईपीएल का न्यूज कवर करेंगे तो वो न्यूज जो है आपको अच्छे से देखने की आवश्यकता है। अभी हम लोग बात कर लेते हैं महिला वाला में। महिला वाला एक बार हम रिवीजन भी कर लेंगे शॉर्ट में कि हाल ही में जो डब्ल्यूपीएल में शतक लगाने वाली पहली आपको खिलाड़ी कौन बन गई है ना। और ये आंसर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है नेट सैवर ब्रंट, है ना। कौन सा देखने को मिल रहा है? नेट सैवर ब्रंट देखने को मिल रहा है। और यही नेट सैवर ब्रंट का जो है अपने चैनल पर हम जो है दिए थे, आप लोगों को न्यूज कवर किए थे, जिसकी वजह से आईसीसी जो है मेरे चैनल पर क्या लगा दिया गया था, यहाँ पर जो है स्ट्राइक मार दिया गया था ना चैनल के द्वारा, आईसीसी के द्वारा, यही दिए थे, है ना, नेट साइबर फ्रंट के द्वारा ही जो शतक लगाया गया था। चलिए ये आपको आना चाहिए। यहाँ पर देखते हैं कि आपको हाल ही में जो है डब्ल्यूपीएल में जो शतक लगाने वाली आपको पहली
खिलाड़ी कौन बनी है? ये आपको WPL में ये नेट सैबरफ्रंट, याद रखेंगे नेट सैबरफ्रंट को। उम्मीद है कि नेट सैबरफ्रंट से कुछ जानते होंगे। और यहाँ पर कुछ प्रश्न जो हम लोग जल्दी से कवर कर लेते हैं, जिससे कि आपको आने वाले दिनों में हो सकता है कि प्रश्न पूछा जा सकता है। सबसे पहला है कि आपको महिला WPL 2026 की विजेता टीम कौन सी रही थी? तो आरसीबी। आप देखते होंगे कि आरसीबी, महिला वाला जो आरसीबी है ये है ना, पुरुष में आप देखिए जीत पाता है या नहीं जीत पाता है। प्लेयर ऑफ द मैच यदि बात करें कौन, तो स्मृति मंदाना ही, जो कि आरसीबी की कप्तान थी। तो उस मैच में जो है अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई थी, स्मृति मंदाना ही प्लेयर ऑफ द मैच बनी थी फाइनल में। वहीं पर बात करें विजेता टीम को कितने करोड़ राशि प्रदान किया गया था? 6 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई थी। वहीं पर महिला आईपीएल जो है उप विजेता कौन सा रहा? लगातार दिल्ली बेचारा पहुंच तो रही है ना, दिल्ली की जो टीम देखने को मिलती है महिला की, ये तो पहुंचती है, लेकिन जो है ये क्या हो जाती है, थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत देखने को मिल रहा है, ये हार जाती है ना। उसके बाद बात करें कि ऑरेंज कैप किसको प्रदान होता है? 377 जो ये स्मृति मंदाना है, इन्हीं को प्रदान किया जाता है। वहीं पर बात करें कि पर्पल कैप, तो ये सोहनी डिवाइन को प्रदान किया जाता है, 17 विकेट ली थी। उसके बाद आपको देखने मिलता है फेयर प्ले अवार्ड 2026 यदि बात करें कि ये हरमनप्रीत कौर को प्रदान किया जाता है। वहीं पर प्लेयर ऑफ द जो है टूर्नामेंट यदि बात करें किसे प्रदान किया जाता है? सोहनी डिवाइन को प्रदान किया जाता है ना। और आरसीबी जो है दूसरी बार इस बार जो है WPL इस बार जीता गया था। ये प्रश्न आप लोगों को यदि कठिनाई होगा तो ये आप थोड़ा सा इस प्रश्न को अच्छे से गौर करेंगे, है ना। आ चुके 2 बज गया है, चलिए कोई बात नहीं। प्रश्न बनाए थे, ये सब जो प्रश्न आप लोगों को दिए थे, नहीं बनाए थे? कल ही दिए थे, कल बनाए थे। चलिए कोई बात नहीं, तब तक आप 2-3 मिनट जो है आराम कर लीजिए, ठंडा लीजिए, ठीक है। धूप काफी है, धूप तो है, क्या कर सकते। क्या बोले? चलिए खून पानी हो जा रहा। चलिए हाल ही में जो है इंडिया एनर्जी आपको वीक की यदि बात करें कि 2026 जो है कहां पर प्रारंभ हुआ था, तो ये कहां पर प्रारंभ हुआ था? तो ये आपको गोवा में प्रारंभ हुआ था। हम लोग जल्दी जल्दी ये प्रश्न कवर कर लेते हैं। हाल ही में आपको सेना प्रमुख आपको उपेंद्र द्विवेदी के द्वारा जो है लॉन्च पुस्तक जो है रेड लाइन्स आपको रीड ड्रॉन का संबंध जो है किससे देखने को मिलता है? ये संबंध देखने को मिलता है ऑपरेशन सिंदूर से देखने को मिलता है ना। थोड़ा सा हमको जल्दी जल्दी प्रश्न करना पड़ा है क्योंकि इसके बाद जो है तुरंत नेक्स्ट क्लास है ना। यहां पर आता है तो आपको जनवरी 2026 में यदि बात करेंगे, अरे पीछे चल रहा है वीडियो। जनवरी आपको 26 जनवरी 2026 को जो है किस राज्य को जो है अपना पहला ड्रोन और ड्रोन सेंटर जो है मिला है ना। ये आपके लिए आसान सा जवाब है कि किस राज्य को ये मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये नागालैंड के लिए, किसके लिए? तो 2026 में, है ना। तो किस राज्य के आज जो है करंट अफेयर्स में आपको देखने को मिला था, आपको लगभग है जनवरी का ये प्रश्न, लगभग जनवरी का प्रश्न मिला है 2026 वाला। हाल ही में आपको ग्रैमी अवार्ड 2026 से भी बात करें कि आपको आध्यात्मिक संत किन्हें था जिनको कि ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था? ये थे दलाई लामा थे। ये दलाई लामा को आप जानते होंगे। और ये कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? तो तिब्बत के। वैसे तिब्बत पर अधिकार किसका है? तो चाइना का है, लेकिन उसका जो है प्रधानमंत्री अपने भारत में ही रहते हैं, लद्दाख के क्षेत्र में, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। यहाँ पर हाल ही में भारतीय रेलवे को जो बदलने के लिए यदि बात करें केंद्रीय बजट 2026-27 में जो कितने निवेश की घोषणा की गई थी? तो ये निवेश की घोषणा की गई थी कितने रुपए की? 2.93 लाख करोड़ रुपये, है ना। 2.93 लाख करोड़ रुपये। यदि बात करें हाल ही में ऑस्ट्रेलियन आपको देखने को मिल रहा है ओपन पुरुष एकल का खिताब जो किसके द्वारा ये जीता जाता है? तो ये प्रश्न आपको पूछा गया था। वैसे 2025 वाला पूछा, ये तो 26 में हुआ है, लेकिन 2025 वाला जो है बिहार दरोगा में पूछा गया था, है ना। 18 तारीख को एग्जाम था, 18 तारीख वाला सेट में जो है ये पूछा गया था, ठीक है। 18 जनवरी के आसपास में जो सेट था। तो हाल ही में यहाँ पर पूछ रहा है, ये 2026 वाला पूछ रहा है कि 2026 में, है ना, उस वक्त आंसर होता है आपको सैनिक सिनर, लेकिन यहां पर आंसर होगा ये कार्लोस अल्कराज हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? ये कार्लोस अल्कराज हो जाएगा, ठीक है। आपके लिए इमेज दिया है, यदि बात करें कि कार्लोस अल्कराज, ये आपको महिला दोनों याद रखना है, अगर पुरुष और महिला, तो पुरुष वर्ग में जो है कार्लोस अल्कराज जीता है, जबकि महिला वर्ग में इस बार जो जीती है ये कौन जीती है? आपको रिवाकीना जीती है, ठीक है। तो रिवाकीना को भी याद रखना है और कार्लोस अल्कराज को भी याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बात करते हैं, थोड़ा सा आप लोगों को जो प्रश्न दिया गया है तो वहां पर ये प्रश्न सुधार कर लेंगे। प्रश्न जो है आपको यहाँ पर पावर टाइम के बदले में कुछ और लिखा गया था, तो आप देख लेंगे कि नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए पहली बार जो है किस रोग के उपचार को जो है एक
कोर्टेम को मंजूरी मिली है। तो ये किस दवा के लिए? तो मलेरिया के लिए। किस दवा के लिए? तो मलेरिया के लिए। पहले मलेरिया के लिए जो है बच्चों के लिए ये दवा नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब जो है ये कोर्टेम बड़े व्यक्तियों के लिए कोर्टेम की दवा तैयार करती है। आपको यही कंपनी तैयार करती है। कोर्टेम जो है प्लाज्मोडियम, पढ़े होंगे कि फाल्सिपेरम नामक ये परजीवी के ये कारण होने वाला क्या है? ये मलेरिया बीमारी है ना। तो ये जो है कोर्टेम कंपनी है और इन्हीं के द्वारा ये दवाई तैयार की जाती है। अब जो है बच्चों के लिए भी ये दवाई तैयार कर दी गई है। यदि बात करें यहाँ पर जो है भारत ने जो 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जो है मृत्यु दर जो है कितने प्रतिशत की जो है कमी की है? तो मृत्यु दर में कमी करने को देखने को मिलता है ये 78 से लगभग 80% के आसपास में, 78 79 80 के आसपास में। तो 5 वर्ष से कम आयु के आपके बच्चों को मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी की गई है? तो ये आंसर हो जाएगा आपके लिए 4 का डी हो जाएगा, है ना। यहाँ पर जो है 4 नंबर मतलब अर्थात डी नंबर आंसर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चलिए अगले प्रश्न में बात करते हैं कि आपको राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य स्नायु संस्थान है ना, जिसको कि निम्हांस के नाम से जानते हैं, और इसका जो है ये कह सकते हैं कि कहां पर ये स्थित है? तो ये कहां पर स्थित है? ये बेंगलुरु में। करंट अफेयर्स में ये करवाए हैं आपको, इमेज के साथ करवाए हैं, है ना। इसका होता है नेशनल आपको इंस्टीट्यूट ऑफ द मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो आपको साइंस होती है। इसका फुल फॉर्म आपको बगल में लिख दिया है कि इसका संस्थान कहां पर देखने को मिलता है? बेंगलुरु में देखने को मिलता है। वहीं पर बात करें कि आपको डर्बी है ना, डर्बी ट्रॉफी जो है निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो डर्बी जो ट्रॉफी संबंधित है ये किस खेल से? ये संबंधित है आपके लिए घुड़दौड़ से संबंधित है। बनाए थे ये प्रश्न। हाँ, तो डर्बी ट्रॉफी याद रखेंगे कि डर्बी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो डर्बी ट्रॉफी जो है घुड़दौड़ से संबंधित है। सही है, लगभग समाप्त हो गया है ना। चलिए 1-2 प्रश्न और होगा। यहां पर है आज का, हो सकता है कि लास्ट प्रश्न हो कि 1979 का, है ना। और लड़कों सबसे आसानी से प्रश्न बन जाता है कि 1979 का यदि बात करें क्रिकेट विश्व कप जो है किस टीम के द्वारा जो है ये जीता गया था, है ना। तो किस टीम के द्वारा जीता गया था बता सकते हैं अभी? 1979 का क्या? ऑस्ट्रेलिया? तो चलिए इंडिया। इंडिया पहली बार जीतता है 1983 में, है ना, कपिल देव के कप्तानी में। ठीक है, तो कपिल ये 1983 में। इससे पहले ये तीसरा बार जब विश्व कप होता है, ये तीसरा विश्व कप होता है, तब भारत जो है यहाँ पर जीता हुआ दिखाई पड़ता है। यदि बात करें कि पहला और दूसरा, ठीक है, तो आपको दूसरा हो रहा है 1979 में और पहला होता है 75 में होता है। 1975 और 79 दोनों आपको देखने को मिलता है वेस्ट इंडीज के द्वारा जीता जाता है। किसके द्वारा? वेस्ट इंडीज के द्वारा। इंग्लैंड तो हाल फिलहाल में जीता है ना, इंग्लैंड तो हाल फिलहाल में जीता है। इससे पहले तो मान के चलिए कि आपको वो जीता ही नहीं था, है ना। तो यहाँ पर ये कम से कम याद रखेंगे, ठीक है। और ये जो आपको इमेज है ये सभी वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी का। पहले शुरुआती दौर में जो है सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी सब वेस्ट इंडीज के, सब 7 फीट 6 फीट के हुआ करते थे, है ना। भारत सब वाले खिलाड़ी को तो रौन देता था, है ना। इतना फास्ट खेल भी नहीं पाता था भारत। क्या बोले? हाँ, तो उस वक्त ये समझ रहे हैं 1979 के आसपास का इमेज लिया गया है, ठीक है। तो आज का सेगमेंट हम रखते हैं यहीं तक। इसके आगे जो है बातचीत करेंगे कल के क्लास में। रखते हैं आज यहीं तक, मिलते हैं आप लोगों से कल 1 बजे। आज